हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जेनिथ क्लासेज का यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को इस एसआई के दूसरे वीडियो में इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। एसआई बहुत अच्छे क्वेश्चन परीक्षा में बनाता है। छोटे क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले जो लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके इस वीडियो का। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4% व 5% की दरों पर दो लोगों को उधार दिया। दो लोगों को उधार यानी 5,000 रुपये जो थे उसके पास, वो दो लोगों को यानी उस 5,000 रुपये का दो भाग कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि 50-50 ही हो, यानी कम ज़्यादा था। एक को 4% की दर पर, दूसरे को 5% की दर पर उधार दे दिया है। यानी दो भाग जो किया गया है, एक भाग को 4% की दर पर, दूसरे भाग को कितने 5% की दर पर उधार दे दिया है। और कह रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे 4.2% की वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। यानी कि 2 वर्षों के बाद जो उसे ब्याज प्राप्त हुआ वो 4.2% के औसत दर से प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है कि 4% पर लगाया गया यानी दिया गया धन कितना, यानी जो 4% पर जिसको दिया था उधार, धन दिया था या जिसमें भी बिजनेस में वो लगाया था वो कितना था धन, यानी 5,000 रुपये में से जो 4% पर लगा था वो कितना था। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यानी ये 5,000 रुपये था, ये 5,000 रुपये है। इसी 5,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया है। इसी 5,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या था 4% और दूसरा भाग कितने % पर था 5% पर था। और जो दोनों का सम्मिलित लाभ था वो 4.2% था। कितना था तो इसको बीच में लिखते हैं। यहाँ पर जो रूल लग रहा है आपके लिए वो एलिगेशन रूल लग रहा है। कौन सा रूल लग रहा है वो एलिगेशन, यानी कुल अमाउंट कितना था ये 5,000 रुपये था। इसी 5,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया है। तो एक को 4% यानी पहले को 4%, दूसरे को क्या है 5% पर दिया गया था। अब हुआ ये कि भाई ये 4% और 5% पर जो दिया गया है इसको यानी एलिगेशन रूल, जब इसके ये जो वैल्यू होती है ये मध्य की वैल्यू होती है, यानी एक से ज़्यादा होगी और एक से कम होगी। यानी एक से ज़्यादा होगी मतलब कि ये चाहे 4% से 4.2% क्या है ज़्यादा है, इधर देखिए 5% से 4.2 क्या है कम है। तो इसको ऐसे घटाकर इधर लिख लेंगे 0.8 हो गया। इसको इधर से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.2, दशमलव हट गया और 2 चौको 8, यानी क्या मिल गया आपको 4:1 का अनुपात मिल गया। यानी जो अमाउंट यानी जो पैसा लगा हुआ था वो 4:1 के अनुपात में लगा हुआ था। 4:1 के अनुपात में लगा हुआ था। इसका मतलब 4% यानी पहले वाले पर लगा हुआ कितना अमाउंट था, तो पहले वाले पे यानी ये 5,000 रुपये का, यानी इस 5,000 रुपये को बांट दिया जाए कितने में 4/4 1 5 अनुपाती के 5 से काट देंगे तो कितना हो गया 4,000। यानी पहले वाले पर कितना लगा हुआ था 4,000 रुपये लगा था पहले भाग यानी 4% पर, तो 5% पर कितना लगेगा 1,000 रुपये लगेगा। यानी इस पर अगर 4,000 रुपये लगा है तो कुल 5,000 रुपये था, तो इस पर कितना बचेगा आपका 1,000 रुपये बनेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसी रिलेटेड एक अन्य क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन में कह रहा है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये, कितने 15,000 रुपये, एक व्यक्ति ने ये देखिए 15,000 रुपये दो प्रकार यानी 15% और 10%, यानी कि 15% और 10% पर लगा दिया है यानी उधार दे दिया है। और अंत में उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। कितने प्राप्त होता है औसत लाभ 12%। तो कह रहा है कि 10% पर कितना पैसा लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 हो गया, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहे हैं कि गोपाल ने 15,000 रुपये, अभी भी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 5,000 रुपये था, 4 और 5% दर थी। तो यहाँ पर क्या है कि 15,000 रुपये है, दर क्या है 15 व 10% है। ये कितना है 15% है और ये क्या है 10% है, 15 व 10% है। तो आइए, तो 15,000 रुपये था, कुल पैसा कितना था 15,000 रुपये था और इसको दो प्रकार के बांडों पर लगाया गया है। एक क्या है 15% है और दूसरा क्या है 10% है। और मध्य का क्या दिया है 12%। यानी अब आपने ये देखा होगा कि ये जो 12% आया है ये देखिए एक से कम है और एक से ज़्यादा है। एलिगेशन रूल यही होता है कि एक से कम होना चाहिए, औसत जो हो एक से कम हो और एक से ज़्यादा होती है। ये क्या है एक से कम है और एक से ज़्यादा है।
तो इधर क्या आएगा 2 आएगा, इसको ऐसे घटा के इधर लिखेंगे, इसका वाला इधर लिखते हैं, इसका इधर लिखते हैं, तो इधर कितना आएगा 3, यानी 2:3। और पूछा है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है वो इस पर पूछा गया है ना, 10% पर। तो आइए, तो 10% पर लगा धन, तो 10% पर लगा धन, लगा धन क्या होगा, तो 10% यानी 15,000 रुपये ये था आपके लिए। और 10% पर लगा धन निकालने के लिए तो यही तो है 10% वाला 3, और ये 3 2 5, 5 से काट देंगे, 5 3 15 और 3 3 का 9, यानी कि 10% पर कितना पैसा लगा हुआ है, 9,000 रुपये लगा हुआ है। 10% पर कितना लगा हुआ है, 9,000 रुपये 10% पर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से जो ये 2 भागों में बटा हुआ पैसा होगा और दोनों को प्रतिशत देकर औसत देगा, तो उसे आप एलिगेशन मेथड से बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुना संबंधी क्वेश्चन जो बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हल करना एकदम बहुत ही सरल होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि कोई धन 15% 15 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज की किस दर से, यहाँ पर क्या होगा, किस दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, या दर से, साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, दर पूछते। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, या तो आपके लिए वो समय दे देगा दर पूछेगा, या तो फिर दर देगा समय पूछेगा, 2 में एक करेगा। दर देगा समय पूछेगा, या समय देगा दर पूछेगा, गुना दे देगा आपके लिए, क्या करेगा वो गुना दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान होता है। कह रहा है 2 गुना हो जाता है। अब आप देख सकते हैं 2 गुना हो जाता है और पूछा क्या है दर, तो रेट बराबर क्या होगा। अब 2 गुना कर रहा है तो इसमें क्या कर देंगे, होता क्या है कि जब 2 गुना कहे तो यानी इसमें ऐसे भी आप कर सकते हैं कि गुना -1 × 100/n, यानी गुना इसको कहे तो इससे भाग दे देना ना, इसको पूछे तो इससे भाग दे देना। अब गुना क्या है 2 × 100 हो जाएगा। अब बटा क्या है, वर्ष दिया है कितना आपके लिए 15 वर्ष दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, अपन 15 होगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 20/3 होगा। तो कि 3 6 18, 6 सही 2/3%, ये दर आपके लिए मिल जाएगी। या तो फिर आप वैसे भी कर सकते थे कि भाई गुना 2 गुना कर रहा है उसे 100 कर लो, 1 कम कर लो, 2 गुना मतलब 200 में से 100 कम कर लो ना, 2 गुना कहा तो 100 बना लो, बटा समय से भाग दे दो, अपने आप ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धन 10% की साधारण ब्याज की दर से कितने में 4 गुना हो जाएगा, कितने समय में, समय पूछ लिया है अगले क्वेश्चन में। तो जब समय पूछा इसका मतलब n निकालेंगे, समय में 4 गुना होगा तो 4 गुना को क्या करेंगे 3 कर लेंगे, 4 गुना कह रहा है 3 कर लेंगे, यानी 300 बना लेंगे, बटा इससे भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष में, क्या हो जाएगा 30 वर्षों में। इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे कहे कि 4 गुना हो जाएगा तो 300, 5 गुना कहेगा तो 400, यानी 1 कम करके 100 से गुना कर देंगे, वही तो हुआ, 1 कम करके 100 से गुना कर देंगे ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होंगे आपके हल हो जाएंगे। दर कहेगा या समय, समय कहेगा तो दर से भाग होगा, दर कहेगा तो समय से भाग होगा, यानी 2 में से एक चीज़ देगा और एक चीज़ पूछेगा और साथ में गुना लगा देगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से हल हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा है कि एक धन राशि 20 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुना होगी। एक धनराशि 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुना होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हम लोग इस आधे क्वेश्चन को हल करते हैं, आधे क्वेश्चन के बाद, यानी इधर वाले को पहले हल करते हैं, उधर वाले को बाद में। तो यानी यहाँ से क्या दिया है, वर्ष दिया है और गुना कह रहा है दर निकालते, यही दर वहाँ काम करेगी। तो पहले इससे दर निकाल लेते हैं। इससे क्या करेंगे, हम पहले दर निकालेंगे। यहाँ से आपके लिए समय दे रखा है, n बराबर कितना दिया, 20 वर्ष दिया, ध्यान दीजिएगा, n1 कह लीजिए इसको, n1 बराबर 20 वर्ष दिया। अब आपके लिए 2 गुना हो जाता है, तो क्या निकालेंगे, रेट निकालेंगे। तो R जब हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन में, जब R निकालेंगे तो R हमने कहा था कि 2 गुना कहे, तो 2 गुना कहे मतलब 100, 2 गुना कहे मतलब 100 बटा 20 से भाग देंगे, 20 पंचा 100, तो R बराबर यहाँ से क्या निकला 5%। ये आपको रेट मिल गया। क्या मिल गया है, अब आपको रेट मिल गया। अब इस रेट से, यानी रेट तो क्वेश्चन के अंतर्गत वही है,
इस रेट से 4 गुने होने पे समय निकाल लेंगे, नहीं n2। तो कितने वर्षों में 4 गुना कहे तो 300, तो यानी 4 कहे तो 3 कर लिया करो और 100 लगा दिया करो। 4 का मतलब 300। अब इसी दर से भाग दे देंगे, दर तो वही रहेगा, 5 छंग 30, यानी कितने वर्षों में, 60 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ईजी है। यानी पहले आधे क्वेश्चन से हम लोग दर को निकाल लेंगे, फिर उसी दर का यूज करके हम आगे क्वेश्चन को हल करके समय निकाल लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि ये देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। यानी एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। यानी कि 5 वर्ष में 3 गुना हो गई है। यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो पहले समय दे रखा है 5 वर्ष, इधर क्या दिया है आपके लिए, 3 गुना दे रखा है। यानी 5 वर्ष में 3 गुना हो गई है। अब फिर पूछ क्या रहा है, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि यहाँ से आधे क्वेश्चन को हम लोग पहले हल करेंगे और आधे क्वेश्चन के बाद को हम लोग बाद में हल करेंगे। यानी कि इधर से आधे क्वेश्चन के लिए हम पहले रेट निकाल लेंगे, चूँकि क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन के अंतर्गत रेट वही है। जब रेट हमें मिल जाएगा तो उसी रेट से यहाँ के लिए हम 5 गुना के लिए समय निकालेंगे, वही रूल 2 बार लगा देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले कह रहा है 5 वर्ष में 3 गुना हो गए, तो यहाँ से रेट हम लोग जब निकालेंगे तो 3 गुना कह रहा है, तो 3 गुना कहने का मतलब क्या हमने बताया था कि 200। 3 गुना यानी 3 को 2 बनाएंगे, 1 कम करके 100 बना देंगे और यहाँ 5 से भाग देंगे। तो यानी देखिए 5 चौको 20, तो R बराबर क्या मिल गया आपको, 40%। यहाँ से क्या मिल गया, रेट आपको मिल गया है। रेट क्या मिला, 40% मिल गया। अब इसी रेट का यूज करके आधे के अगले क्वेश्चन को हम लोग आधे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। 5 गुना होने की बात कर रहा है। अब जब यहाँ पर क्वेश्चन में 5 गुना होने की बात कर रहा है और रेट आपके पास मौजूद है, तब क्या करेंगे आप, समय निकालेंगे, यानी n2 निकालेंगे, यानी दूसरा वाला समय है। अभी जैसे 5 गुना कहा क्वेश्चन में, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए, 400। इसी रेट से भाग दे देंगे, ये देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 10। यानी कि 10 वर्षों में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुना संबंधी क्वेश्चन चाहे सिंगल स्टेटमेंट हो चाहे डबल स्टेटमेंट हो, दोनों के दोनों बहुत इजीली हल हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का। क्वेश्चन में कह रहा है कि कई दरों वाला क्वेश्चन है। यानी कि किसी 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए कोई उधार लेता है और प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर क्या हो, परिवर्तित होती रहे, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हल होंगे। ये देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8000 रुपये को इस शर्त पर उधार लिया। यानी 8000 रुपये उसने उधार लिया और वो जो उधार लिया कुछ कंडीशन के तहत उधार लिया है। वो कंडीशन क्या है कि वो 5 वर्ष में 6%, यानी पहले 5 वर्ष जो होंगे उसमें ब्याज की दर क्या होगी, 6% होगी। पहले 5 वर्ष की ब्याज की दर क्या है, 6% है। अगले 3 वर्ष ब्याज की दर 8% है। अगले 4 वर्ष ब्याज की दर क्या है, 10% है ना, लगेगा। तो वह 12 वर्ष के बाद साधारण ब्याज, यानी कितना ब्याज देना पड़ेगा उसे। तो चलिए देखते हैं ब्याज, यानी SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। तो P तो ऑलरेडी आपके पास अमाउंट तो एक ही है, यानी उसी 8000 पर पहले 6% ब्याज लगेगा, उसी 8000 पर 8% और उसी 8000 पर कितना, 10% का ब्याज लगेगा। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ से रूल बनाएंगे तो P बचा क्या, R1T1 R2T2 प्लस R3T3, यानी उसी रूल के अंतर्गत हम लोग रूल नया अपडेट कर लेंगे। चलिए ये 8000 रुपये आपके लिए है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, R पहला रेट क्या है, 6 है। अब यहाँ टाइम क्या है, 5 वर्ष है, प्लस दूसरा रेट क्या है आपके लिए, 8% है, और टाइम क्या है आपके लिए, 3 वर्ष है, और तीसरा रेट है क्या, 10% है, और टाइम क्या है आपके लिए, ये देखिए 4 वर्ष है। अब देख लेते हैं 12 वर्ष के लिए उधार लिया था, देखिए 6 वर्ष ये हुआ, ये देखिए आप, ये 5 वर्ष है, ये 3 वर्ष है, ये 5 3 8 4 12 वर्ष कंप्लीट हो गया है। पूरे 12 वर्ष के लिए ब्याज काउंट कर लेंगे। यहाँ से देखिए इसको कैंसिल कर देंगे, ये 80 बचेगा आपके लिए। ये देखिए इसको करेंगे तो यहाँ देखिए 5 छंग ये 30 बन जाएगा, अच्छा तरीक कितना, 8 तरीक कितना बन जाएगा आपका, 24 हो जाएगा, और 10 चौको क्या होगा, 40। अब इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ये देखिए अब यहाँ से देख सकते हैं ये 4 आ जाएगा, 4 2 6 3 9 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, अंदर गुना कर देंगे, 8 चौको 32 होगा और 8 9 72। ये देखिए इसमें क्या होगा, 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 75। यानी इतना रुपए उन्हें ब्याज के रूप में देना पड़ेगा इस कंडीशन के तहत कि ब्याज की दर क्या है,
प्रत्येक वर्ष में क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत इजीली हल हो जाएंगे। बस ये है कि रूल आपका ये वही है, कोई नया रूल आपके लिए नहीं है, जो रूल आप यूज करते आ रहे हैं कि SI बराबर क्या है, PR/100। P क्योंकि कॉमन है, P सब में वही रहेगा, इसलिए P को हम बाहर लेंगे। R और T चेंज हो रहे हैं, उसे हम क्या करेंगे, जितने भी रहेंगे उस प्रकार से अलग करके नया फार्मूला अपडेट करेंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगा, जबकि दर व समय का संख्यात्मक मान आपस में समान है। यानी दर व समय का संख्यात्मक मान, यानी दर जितना है और समय क्या है, दोनों आपस में समान है। तो दर या समय बराबर, यानी चाहे दर निकालें या क्या निकालें, समय, यानी दोनों बात निकल सकती है। दर या समय बराबर होता क्या है कि √n-1 इंटू 100। दर या समय बराबर n-1 इंटू 100, यानी कह रहा 5 गुना हो जाता है। तो 5 को यहाँ 5 रखेंगे, -1 करेंगे, साथ में क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20। अगर दर निकालना है तो प्रतिशत में होगा, अगर आपको समय निकालना है, पूछा क्या है कितने वर्षों में कोई धन, तो वर्ष पूछा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वर्ष लगा देंगे। जो पूछेगा वही लिख देंगे। अगर दर पूछा होता तो यहाँ पर हम प्रतिशत लगा देते, अगर समय पूछेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ष लगा देंगे। तो यानी जितना कहेगा, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने बताया गुना संबंधी क्वेश्चन 5% कह रहा था, नहीं 400 बना लीजिए, उसी को वर्गमूल कर दीजिए। बस इसे याद कर रखने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। 5% कर रहा था, 400 करिए और उसी का वर्गमूल कर दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होगा, हल हो जाएगा। पुनः कह रहा है कि जब किस धन का साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 4 वर्ष में 540 प्राप्त होता है, जबकि ब्याज की दर 6% से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 8% कर दी गई है। ब्याज की दर क्या की गई है, 6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई है। अब देखिए ब्याज की दर को बढ़ा देने संबंधी क्वेश्चन क्या, मूलधन कह रहा है किस धन का। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में मूलधन पूछ रहा है, किस धन की बात की जा रही है। तो धन बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ से क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, P बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, PR/100। SI बराबर क्या होता है, PR/100 होता है। यहाँ से आप P निकालना चाहेंगे तो P बराबर क्या निकलेगा आपका, SI इंटू 100/R/T। यहीं से फार्मूला बनता है। क्योंकि यहाँ पर ब्याज ना दे के ब्याज का अंतर दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्याज अंतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100 इंटू ब्याज अंतर, क्या होगा, ब्याज का अंतर अपान, यहाँ पर दर का अंतर लिख देंगे, दरांतर गुणते क्या हो जाएगा आपका समय, क्या होगा यहाँ पर समय हो जाएगा। ये आपके लिए रूल हो जाएगा। चलिए 100 आपके लिए मौजूद है। ब्याज का अंतर कितना है आपके लिए, 500, ये 40 दे रखा है 540 क्वेश्चन में। दर का अंतर कितना है, देखिए 6% से बढ़कर के 8% हुआ है, तो 6% और 8% का अंतर कितना होगा आपके लिए, 2% होगा। और समय क्या दे रखा है आपके लिए, 4 वर्ष दिया है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। अब यहाँ पर देखा जाए 4 से इसको काट देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 25 आ जाएगा। इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। अब आप 25 गुना इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बनिए आपके लिए ये बना। और इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 सता 28 और 4 पंचे 20। ये बन गया आपका 67500 रुपये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल। जब किसी क्वेश्चन में, जब किसी संख्या में 25 से गुणा करना हो, जब किसी संख्या में 25 से गुणा करना हो, तो गुणा ना करके 2 जीरो बढ़ा के 4 से भाग देने पर आपका वही आंसर प्राप्त हो जाता है, जो आंसर 25 से गुणा करने पर आता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया गया है, 2 जीरो बढ़ा के 4 से भाग दिया गया है, तो जो ये मान आया है ये इसका 25 से गुणे का मान आपके लिए प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ब्याज अंतर तथा दर अंतर संबंधी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इसमें से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, दर अंतर दे सकता है, ब्याज अंतर, और समय तो ऑलरेडी दिया ही रहेगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का कह रहा है कि यदि मूलधन ब्याज की दर और समय, मूलधन ब्याज की दर और समय पहले की अपेक्षा 3 गुना, 4/5 गुना तथा 6/5 गुना कर दिया जाए, 3 गुना, 4/5 गुना तथा 6/5 गुना कर दिया जाए, तब यानी नया ब्याज पहले ब्याज के कितना गुना हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग।
तो पहले पुराना ब्याज S1 और SI2 यानी साधारण ब्याज पहले वाला साधारण ब्याज। रूल क्या होता है, PRT/100, PRT/100, PRT। अब यहाँ पर क्या है देखिए, दर समय सब में परिवर्तन हुआ है तो सब क्या होगा, दूसरा बदल देंगे, 100 अपान में कट जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले 1 था, बाद में क्या हुआ, सब में परिवर्तन किया गया है, इसे क्या कर दिया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, 4/5 गुना कर दिया गया है और 6/5 गुना कर दिया गया है। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 25/6 चौको 24, 3 कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। SI1 बटे SI2। और उसने कहा है कि पहला वाला दूसरे वाले का कितना गुना हो जाएगा, यानी नया वाला ब्याज दर कितना हो जाएगा, तो नया वाला ब्याज यानी SI2 निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 72/25 इंटू SI1 यानी 72/25 गुना हो जाएगा, यानी 72/25 गुना हो जाएगा। यानी नया वाला ब्याज पुराने वाले ब्याज के कितना होगा, 72/25 हो जाएगा। 72/25 गुना ऑप्शन में मौजूद होगा, वहाँ पर SI नहीं लिखा होगा, गुना शब्द प्रयोग किया है तो 72/25 होगा, क्योंकि उसने कहा कितना गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से समय ब्याज की दर को बढ़ाने संबंधी क्वेश्चन इस पर हल हो जाएंगे। ये आपको वही फार्मूला है, SI बराबर PRT/100, 100 क्या हुआ है यहाँ पर कैंसिल होकर के ये रूल बना हुआ है। अब हम आइए बच्चों देखते हैं साधारण ब्याज की किस्त योजना कैसे होती है। अभी तक हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त योजना के बारे में पिछले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक के लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग साधारण ब्याज की किस्त योजना के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी जा सकती है, यानी कि अगर कैश अमाउंट पे लेंगे, सीधे जमा करके लेंगे तो 1500 रुपये में खरीद सकते हैं, परंतु वही साइकिल 350 रुपये के नगद तथा 400 रुपये की 3 समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। यानी कि 350 रुपये नगद देकर और 400 रुपये की 3 किस्त देकर भी खरीदी जा सकती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल साइकिल का जो मूल्य था वो साइकिल का मूल्य कितना है आपके लिए 1500 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, साइकिल का मूल्य 1500 रुपये है और 350 रुपये नगद दिया जा रहा है। इसका मतलब बच कितना रहा है, यहाँ से देखा जाए तो 5, यहाँ पर क्या बचा आपके लिए 4, यानी 1 बच गया है। ये इतना रुपये भी बच रहा है, यानी इसी रुपये को, यानी शेष राशि जो है, यानी इसी रुपये को ये जो बच रहा है 400 की 3 समान किस्तों में अदा करनी है। अब 400 की अगर 3 समान किस्तों में हम पैसे को जमा करेंगे तो 4 × 3 = 1200 रुपये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1200 रुपये हम जमा कर रहे हैं। ध्यान रहे कि 1200 रुपये जमा कर रहे हैं, जबकि अमाउंट कितना बचा था 1150 रुपये बचा था। तो हम कितना ज़्यादा जमा कर दे रहे हैं, तो 1150 रुपये अगर इसमें से हम निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि 50 रुपये ब्याज के रूप में, ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया, यानी 50 रुपये ब्याज के रूप में लग रहा है। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर हम किस्त पर ले रहे हैं उसी साइकिल को, यानी 350 रुपये जमा करने के बाद 400 की 3 किस्तों पर ले रहे हैं तो 50 रुपये हमें क्या हो रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है 1150 रुपये ये देना था आपको। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट में 1150 रुपये देना था। हुआ क्या कि इसमें से 400 रुपये आपने दे दिया पहले वर्ष में, पहले वर्ष के अंत में जब आपने 400 रुपये दे दिया तो अब आपके पास बचा कितना है, इसमें से जब हम 400 रुपये निकाल देंगे तो 750 रुपये बचेगा। पुनः आपने 400 रुपये जब दे दिया दूसरे वर्ष के अंत में, अब आपके पास कितना बचा है 350 रुपये। कितना बचा है ये देखिए 350 रुपये। फिर आपने 400 रुपये जब दे दिया ये तीसरे वर्ष के अंत में, और आपने दिया कितना, अगर कुल देखा जाए तो 2250 रुपये ये धनराशि हो गई आपकी। क्या हो गई ये धनराशि हो गई। अब इसी धनराशि पर आपको ब्याज निकाल देनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसी पर निकाल देंगे। और दर क्या है आपके लिए, SI बराबर क्या होता है PRT/100। क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100 होता है। SI आपके लिए 50 मौजूद है, P आपके लिए है 2250 रुपये, R आपके लिए निकालना है और T आपका 1/12 हो जाएगा, गुणित 100 आपके लिए मौजूद है। तो यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 5 बचा 25। यहाँ क्या हो जाएगा, R बराबर कितना हो गया आपका 1200 बटा कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। इसे जब आप काट देंगे तो 5 से और काट सकते हैं, 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, 5 चौको 20। अब आप 3 से काट सकते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24। अब
3 से काटेंगे, सही बटे में आंसर मिल जाएगा आपको 80/3 है ये। देखिए 3 दूना 6, कितना बच गया आपका 2, 3 6 18, यानी 26 सही 2/3% की ये रेट रही आपके लिए। तो एक मेथड तो ये है जिससे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ से देखा जाए तो इतना आप अमाउंट निकाल लेंगे, भाई इतने पर था, यानी जो मोटरसाइकिल या जो भी एक साइकिल खरीदनी थी तो 1500 रुपये में थी और उसमें से 350 नकद दे दिए थे, इतना बचा हुआ अमाउंट था। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था 1150 रुपये, लेकिन 400 की 3 किस्त अभी देनी बाकी है, तो 3 से किस्त देंगे तो 1200 रुपये, जबकि देना इतना ही था। इसका मतलब 50 रुपये ब्याज के रूप में दिया जा रहा है। जो 50 रुपये ब्याज के रूप में दिए जाते हैं, यहाँ से जब हम काउंट करते हैं 400 की किस्त जब हम बनाते हैं तो हमें देना कितना, इतना था, इतना देना है। तो इतने को अगर हम इसे मूलधन बना लेते हैं और रेट और समय, यहाँ चूँकि मंथली किस्त है इसलिए यहाँ पर समय के स्थान पे 1/12 रखा गया, यानी 1/12 रखा गया और 100 ऑलरेडी होता है फार्मूले में, इसका कैलकुलेट कर दिए 26 सही 2/3 आ गया है। एक तरीका ये बनता है। दूसरा तरीका ये बनता है कि इसी अमाउंट को, बचे ही अमाउंट को दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए 1150 रुपये क्या है आपके पास बचा हुआ है, R बाई क्या कर लेंगे हम लोग, ये पहले के लिए कर लेंगे कितना 1200 का मतलब क्या है 12 × 100 कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बचा हुआ क्या है 750, जब हमने जमा कर दिया तो 12 × ये देखिए फिर आपके लिए 100 बन गया। लेकिन समय क्या है, प्रत्येक 1 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, प्लस फिर क्या है 350 बचा हुआ है इंटू R इंटू 1/12 × 100 और यही आपका कितना है 50 के बराबर है। अब इसी में अगर देखा जाए तो R/100 अगर हम निकाल लेंगे तो देखते हैं तो 1150 प्लस 750 प्लस 350, हाँ अपान कितना ही बचेगा, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसको काउंट करेंगे तो R/, इधर इसको लेकर के R यहाँ 12 भी रहेगा, हाँ तो ये R/12 रहेगा तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये 2200, R × 2250 और ये आ जाएगा इधर 5 × 1200। अब इसी को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1200 अपान कितना हो जाएगा 2250, ऐसी को कैलकुलेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26 सही 2/3%, वही चीज़ आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को, यानी सेकंड मेथड क्या है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। और एक मेथड आपके लिए ये है, इससे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। ये साधारण ब्याज का की किस्त योजना है। अभी तक आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त योजना लगाए रहे होंगे, तो ये साधारण ब्याज की किस्त योजना पर आधारित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी से रिलेटेड है। ये देख सकते हैं आप, कह रहा है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7000 रुपये उधार लिया। कितना उधार लिया है वो, 7000 रुपये बैंक साधारण ब्याज से बैंक से उधार लिया है और 3 वर्ष के बाद उसने 3000 रुपये अदा कर दिया और 5 वर्ष के अंत में 5450 रुपये दे करके लोन चुकता कर देता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 वर्ष के लिए कुल लिया गया धन था और 7000 रुपये, 5 वर्ष। तो देखिए 7000 रुपये पहले वर्ष की बात की जाए, 7000 रुपये दूसरे वर्ष भी उसके माइनस में था, यानी कि इतना पैसा कर्जदार था दूसरे वर्ष भी और तीसरे वर्ष भी इतने पैसे का ही कर्जदार था। लेकिन वो चौथे वर्ष यानी 3 वर्ष तक के बाद जो है, यानी चौथे वर्ष में जब हिला तो वो गया कितना 3000 रुपये जमा कर दिया। तो 7000 रुपये में जब उसने 3000 रुपये जमा कर दिया तो अब कर्ज उसके पास कितना बचा है, यानी चौथे और 5वें वर्ष अब उसके पास 4-4 हज़ार रुपये का कर्ज बचा हुआ है। कुल कर्ज इतने का बचा हुआ है। इसको अगर हम लोग जोड़ डालेंगे कितना हो जाएगा 29,000 रुपये, यानी 29,000 रुपये का है इसके पास ये 29,000 रुपये का कर्ज। कुल मिला के कितना है 29,000 रुपये पर उसे ब्याज देनी होगी। अच्छा हुआ क्या, कुल दिया कितना उसने 3,000 रुपये दिया था और बाद में कितना दिया है 5-4 इतना। और इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये देखिए 4 इतना बन गया, यानी कि 8,450 रुपये कुल उसने दिया है। लेकिन उसे देना कितना था, देना चाहिए था 7,000, चूँकि कर्ज तो उसने 7,000 रुपये लिया था। तो अगर हम 7,000 रुपये इसमें से निकाल देते हैं तो बचता है 1,450 रुपये ब्याज के रूप में दिया। कितना दिया है, यही उसका ब्याज है। तो इतना रुपये क्या किया उसने, ब्याज के रूप में दिया है। तो आइए काउंट करते हैं कि दर क्या है किस रेट पर, यानी 29,000 रुपये था उसने। हाँ एसआई बराबर, एसआई कितना है आपके लिए, वो है 1450 है। इतना रुपए रेट और एक कितना हो जाएगा, मंथली की बात किया है कि वार्षिक किया है उसने। क्वेश्चन में कैलकुलेशन के दौरान क्या कहा है,
5 वर्ष के अंत में, यानी क्या है वार्षिक है इसलिए क्या होगा बटे 100 ही हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से कैंसिल करेंगे, इसको इधर से, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1 4 5 बटा 29, ये 5 बार में पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। किस योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये, यानी कि कह रहा था कि 7,000 रुपये जो लिया था वो 5 वर्षों के लिए, यानी 5 वर्षों के लिए लिया था, लेकिन तीसरे वर्ष वो क्या किया 3,000 रुपये दे दिया था। तो जब 3,000 दे दिया था उसके बाद 2 वर्ष जो बचे हुए हैं उसमें 4-4 हज़ार रुपये पर ब्याज लगेगा। भाई पूरे पर आप ब्याज नहीं लगा सकते हैं, जितना रहेगा उसके माइनस में उतना ही ब्याज लगेगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करेंगे, इतना मिल जाएगा आपको, इतना एक्स्ट्रा दिया है, यही ब्याज है। जो एक्स्ट्रा दिया है वही क्या है आपके लिए ब्याज है, उसे यहाँ क्या करेंगे PRT/100 पर कैलकुलेट करके रेट आप निकाल लेंगे। तो आपने देखा कि साधारण ब्याज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली हल हो गए हैं। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें आप लोग रिपीट करके बार बार देख लीजिएगा।